दिए हों, क्योंकि इन दोनों में तो विवाद अक्सर होते रहता है ना। तो पवन सिंह के जो फैन होंगे, जो पवन सिंह के यूट्यूबर होंगे, लगता होगा कि पवन सिंह का ज़्यादा वीडियो चलाते हैं, उनको खेसारी भैया नहीं दिए होंगे। और अच्छा, उन्हीं को दिए। अच्छा, उल्टा हो गया। जो पवन सिंह के सपोर्टर हैं। अच्छा का आरोप लगा। अच्छा, मतलब ऐसा था। ये तो शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये सही जी, है या गलत है, आप ही बताइए ना। ये तो गलत है। सभी को देना चाहिए, बराबर न्याय होना चाहिए। तराजू दोनों के लिए बना है ना, दो तराजू क्यों? नहीं तो एक ही तराजू होना चाहिए था, उसी पर लोग तौले जाते। लेकिन दो तराजू होता है इसलिए कि बराबर सेम सेम होना चाहिए दोनों चीज। जिस पर खेसारी यादव जी को विचार करना चाहिए अपने मैनेजर बिल्कुल 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 विचार करना चाहिए, और ये गलत है। कहीं से भी अच्छी बात नहीं, चूंकि इससे सारे लोगों के लिए नुकसान की बात हो सकती है, सारे यूट्यूबर के लिए और कलाकारों के लिए। जी, जिस तरह से बैक टू बैक गाने हैं, वेडिंग सीजन शुरू हो गया है, तो सीवीएस मिश्रा जी के पिटारे से कौन सा वो तीर निकलने वाला है जिससे डीजे बीट पे लोग आपके गाने पे जम कर थे। यस भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार हैं पवन सिंह, और जी। उनके एक छोटे भाई हैं खेसारी यादव जी, यानी कि दोनों सुपरस्टार हैं। हाँ, पवन भैया बड़े भाई हैं, छोटे भाई खेसारी भैया। बड़े भाई छोटे भाई, लेकिन दोनों भाई बड़े भाई छोटे भाई का लेकिन ऐसा है कि बड़े बड़े भाई क्या बोलते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, दोनों वही चीज है। ये भी एक बात। विवाद ये लोग पता नहीं विवाद करते हैं जान के या क्या है, भगवान जाने। कुछ दिन तो चुप रहते हैं, कहते हैं वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है, फिर आकर एक छोटे भाई खोद देते हैं। अच्छा, गाना आता है तभी खोदते हैं क्या? गाना चोरी का भी ऐसा लगता है कि अब ये गाना चोरी किया गया है। फराक खूटा से फाटल बा, उसी को इस मैटर को हम समझ नहीं पाए अभी तक कि कैसे फराक फटा, और दोनों आदमी का एक ही बार में फट गया फराक। यही तो मैटर नहीं समझ में आता यही प्रॉब्लम है, भोजपुरी में कैसे एक ही बार फराक फटता है, एक टाइम पर फटा। तो बड़े भाई छोटे भाई जब विवाद में आते हैं जी, तो इस पर कहीं छोटे कलाकार जो हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? हम लोग के ऊपर, हम लोग तो छोटका है, बहुत छोटका। क्या ये इफेक्ट छोटका क्या है कि हम लोग जब देखते हैं ये सब होते हुए, तो हम लोग को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है कि ये लोग आपस में भेड़ बकरी की तरह लड़ेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेमना लोग कहाँ जाएगा बताइए? इन्हीं लोग को देख कर न सीखेंगे। अब भोजपुरी को गर्त में मिलाने का काम हम लोग करेंगे, फिर आगे ऊपर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को जो देखेंगे वही करेंगे। तो ये लोग मिला रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग को भी करना पड़ेगा। ये विनती है आप दोनों आदमी से, क्योंकि आप दोनों राम और लक्ष्मण हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री के। आप लोग अगर गीत संगीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग लड़िए नहीं। आप लोग लड़िएगा तो हम कलाकार कहाँ जाएंगे? हम लोग किससे सहायता मांगेंगे, मदद मांगेंगे? इसलिए आप लोगों से विनती है कि लड़िए नहीं, और एकजुट एकता बनाकर भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। आज भोजपुरी अपना ट्रेंडिंग खोलिएगा लिस्ट गाने में, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में 10 गाने में 3 से 4 गाना अपना भोजपुरी का होता है। कितना गर्व की बात है हम लोगों के लिए, बताइए। लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो कहते हैं हमारा कंप्रोमाइज़न मतलब भोजपुरी से मत करो, हम टॉलीवुड जो साउथ वाली मूवी होती है भोजपुरी में तो हमारे लेवल के है ही नहीं। हाँ, ये तो बात है कि इन लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटी भी तो होना चाहिए, क्वालिटी भी तो होना चाहिए। भोजपुरी से ही उठकर ऊपर आए हैं। बहुत जल्दी सनी लियोन भी दिखने वाली थी अपने भोजपुरी में, लेकिन पता नहीं रुक गया, कुछ हुआ नहीं। ये सुनने को मिला था मुझे। आपको भी दिक्कत है क्या यूट्यूबरों को सम्मानित करने से? अगर नहीं, क्यों? सम्मान दिया है तो आपको भी दिक्कत है? नहीं, सम्मानित आप लोग, सम्मान आप लोग को नहीं करेंगे तो किनको करेंगे सम्मान? कुछ लोग को दिक्कत लगा। जिनको दिक्कत है उनको दिक्कत है, उनको दिक्कत होने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा? आपका अब क्या बिगड़ जाएगा? हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स पे लाइव आना, टिप्पणी करना, किसी के वो अपना पर्चा बढ़ाना चाहते होंगे। बुआ को नचा देना, किसी के मौसी को नहीं, ये सब गलत बात है। देखिए, कोई भी यूट्यूबर है तो वो हर कोई दिन रात मेहनत इसलिए करते हैं। अभी हम लोग मेरीन ड्राइव पर है पटना में, और यहाँ कितने सारे दुकान हैं, आदमी से ज़्यादा दुकान नज़र आता है। और इसलिए नज़र आता है ताकि लोग आएँ तो उनको भूख लगे, या फिर उनका पेट चलने के लिए। वो लोग अपना पेट भी पालना चाहते हैं। हर एक लोगों को हक है, इस भारत के नागरिक होने के नाते सारे लोगों को हक है कि अपना पेट चलाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ता है। और जिसके वजह से बाहर जाने से अच्छा है ना कि रोड पर दुकान लगा के 200 रुपया ही कमाए, 300 कमाए। बाहर भटकेंगे 15,000 कमाएंगे, तो उसमें हमको 3,000 रूम रेंट लग जाएगा, 2,000 खाने पीने में लग जाएगा, बचेगा कितना? 9,000, 3,000, 4,000 कपड़ा में लग जाएगा। गाड़ी से जाइए वहाँ जहाँ आपका जॉब होता है वहाँ जाइए, उसमें 2,000 लग जाएगा महीने में, बचेगा 6,000। उससे अच्छा है यहाँ आप 200 रुपया खुशी से कमाइए और जीवन व्यतीत करिए, पत्नी के साथ खुश रहिए, बच्चे के साथ मिलाप चलता रहे आपका। अच्छा भाई, एक बात बताइए, जैसे सीएस मिश्रा ने कोई गाना गाया और पब्लिक को लगा कि वो गाना गलत है, या फिर मीडिया को लगा कि वो गाना गलत है, तो मीडिया ने उसको क्रिटिसाइज किया या फिर उसका विरोध किया जी, तो क्या सीएस मिश्रा जाकर मीडिया पे एफआईआर कर देंगे? नहीं, केस दर्ज कर देंगे? बिल्कुल नहीं। उनको खुशी होगी कि लोग मेरी कमियों को दिखा रहे हैं? कोई भी आदमी ऐसा करते हैं तो गलत है। देखिए, आपने खुद जवाब अगर दिया, आपने मीडिया को खुद जवाब दिया, अगर मैं दिया जवाब, तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैं उसको सुधार करूं। इसमें केस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।
भैया पिछले पिछले एक महीने से खेसारी लाल यादव लगभग जितने भी पवन सिंह जी के सपोर्टर हैं उनके चैनल पे इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं पवन जी भाई है, बड़े भाई है, ये है वो है, मैं उनके लिए कभी भी खड़ा रहूंगा, उनके चुनाव में जाऊंगा जाने। लेकिन इसके बाद जब कंट्रोवर्सी होती है, गाने चोरी हो जाती है, गाने दोनों एक ही सुपरस्टार गा देते हैं एक ही गाने को, तो फिर कहते हैं कि पवन जी के पास सिर्फ गायकी के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए क्या सोचते हैं? पता नहीं, पवन सिंह हमको लगता है कि वर्ल्ड फेमस इंसान। लॉलीपॉप लागेलू क्या पवन जी के कमरिया, पास ये गाना वर्ल्ड फेमस था। इसके जैसा कोई फेमस है तो बताइए आप, भोजपुरी में कोई ऐसा गाना हो तो। क्या पवन जी के पास सिर्फ गायकी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बेस्ट सिंगर हैं और उनके जैसा सिंगर तो भी भोजपुरी में कोई है नहीं। हो सकता है उनके बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इस खेसारी लाल जन्म में। यादव जी का लखनऊ में इवेंट होता है ललका टी शर्टवा गाने को लेकर के, हाँ, बनारस में। बनारस में। और बनारस में बिहार से लगभग 10 या 15 यूट्यूबर जाते हैं। 15 यूट्यूबर में से 3 यूट्यूबर को बुलाकर वो इंटरव्यू देते हैं, जो कि उन पर आरोप लगाया गया है कि वही आज मुझे गाली दे रहे हैं। तो बिहार से 10 यूट्यूबर गए और सिर्फ 3 यूट्यूबर को इंटरव्यू देना ये कहाँ से सही है, और 7 यूट्यूबरों को इंटरव्यू नहीं देना ये सही है या गलत? हो सकता है वो पवन सिंह के कोई होंगे फैन दिए हों, क्योंकि इन दोनों में तो विवाद अक्सर होते रहता है ना। तो पवन सिंह के जो फैन होंगे, जो पवन सिंह के यूट्यूबर होंगे, लगता होगा कि पवन सिंह का ज़्यादा वीडियो चलाते हैं, उनको खेसारी भैया नहीं दिए होंगे। और उन्हीं को दिए। अच्छा, उन्हीं को दिए। हाँ, अच्छा, उल्टा हो गया। जो पवन सिंह के सपोर्टर हैं। अच्छा, गाड़ी का आरोप लगा। अच्छा, हाँ। मतलब ऐसा था। ये तो शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सीरियसली ये- मेरा सवाल आपसे रहेगा, सही जी। है या गलत है? आप ही बताइए ना। ये तो गलत है, सभी को देना चाहिए, बराबर न्याय होना चाहिए। तराजू दोनों के लिए बना है ना, 2 तराजू क्यों? नहीं तो एक ही तराजू होना चाहिए था, उसी पर लोग तौले जाते। लेकिन 2 तराजू होता है इसलिए कि बराबर सेम होना चाहिए दोनों चीज। इस पर खेसारी लाल यादव जी को विचार करना चाहिए अपने मैनेजर बिल्कुल 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 विचार करना चाहिए, और ये गलत है। कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, चूंकि इससे सारे लोगों के लिए नुकसान की बात हो सकती है, सारे यूट्यूबर के लिए और कलाकारों के लिए। जी। जिस तरह से बैक टू बैक गाने हैं, वेडिंग सीजन शुरू हो गया है, सीवीएस मिश्रा जी के पिटारे से कौन सा वो तीर निकलने वाला है, जिससे डीजे बीट पे लोग आपके गाने पे जम कर थे?